నమస్తే యోగ మంత్ర. నేను మీ పద్మిని. బోధిగయ అనేది ప్రపంచంలో అత్యంత పవిత్రమైన స్థలాల్లో ఒకటి. ఈ ప్రదేశం బుద్ధుడు బోధిని పొందిన స్థలంగా చరిత్రలో నిలుస్తుంది. ఇక్కడ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు. బోధిగయ యొక్క చారిత్రక మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. బుద్ధుడు అంటే తెలుసు కదా, మన గౌతమ బుద్ధుడు ఇక్కడ బోధి వృక్షం కింద 49 రోజులు మేధో అధ్యయనం అనంతరం బోధిని సాధించాడు. దీనికే బోధిగయ అనే పేరు కూడా ఉద్భవించింది. ప్రపంచ నలుమూలల నుండి పర్యాటకులు మరియు భక్తులు ఈ పవిత్ర స్థలాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. ఆలయపు నిర్మాణం, కళాత్మకత మరియు ఆధ్యాత్మిక పరిణామం వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటారు. బోధిగయలో ఉన్న బోధి ఫౌండేషన్ వంటి సదుపాయాలు భక్తులకు మరియు ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఆధ్యాత్మిక విద్య, ధ్యానం మరియు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ అందిస్తాయి. మరిన్ని వివరాలు అనగా బోధిగయ యొక్క మహిమలు, చరిత్ర మరియు ప్రస్తుత రోజుల్లో దీని ప్రాముఖ్యతను సజీవంగా ప్రదర్శిస్తున్న స్తూపాల వివరాలు మరి అలాంటి సమాచారం కోసము ఆలయ పరిసరాల్లో ఉన్న బోధిగయకి సంబంధించిన గైడ్తో మనము మాట్లాడి దీనికి సంబంధించిన వివరాలను వీడియో పరంగా సేకరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. छोटा छोटा स्तूपा देख रहे हैं, कैन यू सी द स्मॉल जो स्मॉल डोर देख रहे हैं, वो जो छोटा छोटा स्तूप देख रहे हैं, इस टेम्पल का हाइट ओनली 30 फीट बिल्ड किया अशोका ने मैडम, द किंग अशोका, द ग्रेट ऑफ अशोका, या मैडम द किंग अशोका, अशोका चक्रवर्ती 3rd सेंचुरी बीसी में ओनली 30 फीट बिल्ड बाय अशोका। और जो ऊपर का 150 फीट देखेंगे वो समुद्रगुप्ता काल का समय का, गुप्ता डायनेस्टी का समय का मैडम, और 480 सेंचुरी का, और 1600 डेज ओल्ड है, वो 1600 वर्ष पुराना है। 30 + 150 टोटल हाइट 180 फीट है, 180 फीट है, मीटर 52 मीटर है। टॉप पे गोल्ड है मैम, 290 केजी गोल्ड है, 290, और डोनेटेड किया थाईलैंड राजा ने, थाईलैंड किंग ने, ओनली 11 years बैक्स, 12 दिसंबर 2013, ओनली 11 years बैक्स। बुद्धा का टाइम में टेम्पल नहीं था मैम, बुद्धा का टाइम में जंगल था। बुद्धा कमिंग 6th century
सेंचुरी BC 2600 years ago. बुद्धा एंड अशोका पीरियड में 300 years का डिफरेंट था, 19 वर्ष का. बुद्धा कमिंग 6th century BC, अशोका कमिंग 3rd century BC. आफ्टर कलिंगा वार मैडम, कलिंगा एक लड़ाई हुआ था. पहले भी राजा अशोक बुद्धिज्म को मानते थे, लेकिन कलिंगा लड़ाई के बाद पूरा कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, क्योंकि कलिंगा लड़ाई में बहुत से लोग मारा गया था, बहुत बेगुनाह लोग. तभी राजा अशोक कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म. और टेम्पल का हाइट आके ओनली 30 फीट बनवाया. जो राजा अशोक ने 30 फीट बनवाया था मैडम, वो टेम्पल नहीं बनवाया था, चौखंडी स्क्वायर स्तूपा बनाया था. चौखंडी मतलब स्क्वायर, जिसको हम लोग चतुर्भुज भी बोलते हैं, चार खाना भी बोलते हैं. स्तूप मतलब स्तूपों का पूजा हुआ करता था, मूर्तियों का नहीं. तभी जब मैं ये सब जितना भी देख रहे हैं मैम, कम हियर, ये सब जितना भी देख रहे हैं सारा स्तूपा मैडम. मैडम जी, ये जो छोटा बड़ा देख रहे हैं सब, ये सब सारा स्तूपा है. क्योंकि अशोका का टाइम में आइडल का पूजा नहीं हुआ करता था, मूर्ति का पूजा नहीं हुआ करता था, स्तूपा का पूजा होता था. जो अशोका टाइम में बुद्धिस्ट मंक्स होते थे मैम, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, मरने के बाद उनका सम पार्ट्स भी डालते थे, नाखून, दांत, बाल, ये सब भी डालकर स्तूप बना देते थे. तो इस तरह का 485 स्तूपा है. जो ये सब प्लास्टिक में जो देख रहे हैं टेंट में, ये मॉस्किटो नेट है. इसमें लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं बुद्धिस्ट लोग, जो शाम को मेडिटेशन पॉइंट्स है. और आप नहीं, वो बुद्धिस्ट लोग करते हैं. जब ये टेम्पल कंप्लीट हो गया मैम, तो आपने नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी का, जिन्होंने 1205 ईस्वी में 1205 AD में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाया, जहां पे 6 महीना तक आग लगा रहा. 6th month is the war नालंदा यूनिवर्सिटी. आफ्टर केम हियर बख्तियार खिलजी. इस टेम्पल को ऊपर से तोड़ दिया 30 फीट, मूर्ति वगैरह सारा खंडित करके. और ये जो पहला फ्लोर बना हुआ है 30 फीट, जो अशोका वाला, इसको पूरा मिट्टी में दबा दिया, डेड द अर्थ मड. और ये जब 600 वर्षों तक ये टेम्पल पूरा मिट्टी में दबा हुआ था, तो लुक लाइक ये पिलर दिखता था मैडम. ऊपर का पार्ट्स दिखता था, लेकिन लुक लाइक ये पिलर दिखता था. दिस टेम्पल कवर टू मड 600. 1876 केम हियर ब्रिटिश मैडम, एलेक्जेंडर कैनिंग, लॉर्ड कनिंघम, अंग्रेजों का टाइम था मैम, तो उन्होंने उसको एक्सकवेट किया. तो 1876 to 1883 7 years में सारा मिट्टी हटाया गया, क्लियर द मड, और टेम्पल को रिबिल्ड किया गया. इसलिए ब्रिटिश वालों ने किया. हाँ मैडम, ब्रिटिश एलेक्जेंडर कैनिंग आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे थे, तो उन्होंने इसके एक्सकवेट किया और टेम्पल रिबिल्ड किया गया. इसलिए जो टेम्पल देखने आते हैं, जिस लेवल से आ रहा है उस लेवल से 30 फीट नीचे है. बुद्धा का नाम था प्रिंस ऑफ सिद्धार्था मैडम. उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल है. इधर में ज्ञान प्राप्ति हुआ. ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्धा इधर में 7 weeks मेडिटेट किया. इकड़ा 8 वारा, ओको वारा 1 place, 1 week 1 places. So I show you the 7 places. Okay, 7 weeks. 7 weeks meditate होते here. So एक जगह पे एक जगह 1 week 1 places. पूरा 7 places इधर ही है. हाँ, 7 weeks इधर ही है, सारा दिखाएगा ये. 7 इम्पोर्टेंट प्लेसेज है. बुद्धा इनलाइटमेंट के पहले मैम, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे माउंटेन है, जहाँ पे 6 years मेडिटेट किया विदाउट फूड, बिना खाए हुए. फिर भी उनको इनलाइटमेंट नहीं मिला. आसपास की जगह में. और 20 किलोमीटर दूरी पे है. तो उनका बुद्धा का बॉडी स्केलेटन हो गया था. आज भी वहाँ पे स्केलेटन स्टैचू लगा हुआ है. उस जगह का नाम है ढूंगेश्वरी महाकाला केव्स. ढूंगेश्वरी. और उधर से आने के क्रम में एक रिवर है मैम, नदी है, जिस नदी का नाम है निरंजना. गया में उसको फल्गु नदी बोलते हैं. तो निरंजन नदी, फल्गु नदी, हाँ, सीता माता, जहाँ पे पिंडदान वगैरह होता है ना मैम. तो निरंजन नदी के किनारे एक गाँव है, इसको निरंजना बोलते हैं. हाँ, तो यहाँ पे के बगल में गांव मैडम 3 किलोमीटर अब है. तो वहाँ पे कुछ राजकुमारी सुजाता ने उनको खीर खिलाया था, प्रिंसेस. ओके, किसको खिलाया? सुजाता, बुद्धा को, बुद्धा. जब वो प्रिंस थे. तो वहाँ पे कुछ मध्यम मार्ग कब आ जाए, तभी खीर खाया. 28 से 29 में घर छोड़ा. 35 years में इनलाइटमेंट मिला. इनलाइटमेंट के बाद बुद्धा यहाँ पे 7 weeks मेडिटेट किया. नहीं, खीर खिलाया तो क्या हुआ? मध्यम मार्ग, जैसे ये नहीं कि जीवन को आप भूखे प्यासे रह जाइए, कुछ ज्ञान नहीं प्राप्ति हो जाए, इसलिए मिडिल पथ पे चलना चाहिए. नॉट बी लूज, नॉट बी टाइट, ओके, बैलेंस बना के चलना चाहिए. तभी खीर खाया. हाँ, ये नहीं कि आप भूखे रह के ज्ञान प्राप्ति हुई. क्योंकि बुद्धा विदाउट फूड 6 years मेडिटेट किया था माउंटेन पे. 6 years पहले खीर खाया. 6 before. ओके, 6 years पहले. 6 years मेडिटेट किया. फिर आफ्टर के वो दिखलाती है कि मिडिल पथ पे चलना चाहिए. मिडिल मतलब मध्यम मार्ग पे. मिडिल पे, ये नहीं कि ज्यादा टाइट चलो, ज्यादा लूज चलो, ये नहीं गो वी फास्ट.
नॉट स्लो, हाँ मिडिल। हाँ 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 समझ So, गया। understand? धीरे धीरे ऐसा ऐसा ऐसे। हाँ, मिडिल चलना चाहिए। ये नहीं कि हमको जैसे भूख लगा तो सबसे ज्यादा खाना खा लो, नहीं, मिडिल में खाना खाना चाहिए। तो इसे मिडिल पाथ। सो दिस इज द मिडिल पाथ में चल के यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ 7 वीक्स मेडिटेट के। और ये सब जितना भी देख रहे हैं मैम, सारा स्तूपा है, क्योंकि अशोका का टाइम में आइडल का గౌతమ బుద్ధుని జీవితంలో ఖీర్ పాయసం తినిపించిన సంఘటన చాలా కీలకమైనది. ఇది ఆయన బోధిసత్వ స్థితిని వదిలి బుద్ధత్వాన్ని పొందడానికి మలుపు తిప్పిన ఘట్టం. వివరాల్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. గౌతమ బుద్ధుడు 6 సంవత్సరాల పాటు గాఢ తపస్సు చేశాడు. అత్యంత కఠినమైన ఉపవాసం పాటించడంతో ఆయన శరీరం చాలా బలహీనమైపోయింది. అప్పట్లో ఆయన నైరంజన నది ఒడ్డున ధ్యానంలో ఉండగా గ్రామానికి చెందిన సుజాత అనే యువతి పాలు అక్కితో చేసిన ఖీర్ అంటే బియ్యం పాలు కలిపి తయారు చేసిన పాయసం ఆయనకు నైవేద్యంగా ఇచ్చింది. మొదట సుజాత బోధిసత్వని దేవతగా భావించి ఆ పాయసం ఇచ్చింది. బుద్ధుడు ఆ ఖీర్ని స్వీకరించారు. ఇది ఆయన తపస్సు విధానంలో ఒక పెద్ద మార్పు. ఇది ఆయనకు శారీరకంగా బలాన్ని ఇచ్చింది. అంతకుముందు ఆచరించిన కఠిన తపస్సు బుద్ధత్వానికి దారితీసే మార్గం కాదని ఆయనకు స్పష్టమైంది. అప్పుడే ఆయన మధ్యమ మార్గం మిడిల్ పాత్ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. ఇది అనుభవాలలో తీవ్రతను కాదు, నిగ్రహాన్ని, సమతుల్యతను సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత గయాలోని బోధి వృక్షం కింద ధ్యానించి ఆయనకు సంపూర్ణ బోధి అంటే ప్రజ్ఞ కలిగిన బుద్ధుడు అయ్యారు. पूजा नहीं हुआ करता था। इस तरफ भैया आइए, इस तरफ कम हियर। ये सब बुद्धिस्ट लोग हैं मैडम, सब तिब्बत से आया, नेपाल से आया, इस साल बुद्धिस्ट लोग जो यहाँ पे मेडिटेट करते हैं। यहाँ पे अभी नवंबर से लेके फरवरी तक ऐसा खूब होता रहता है। कभी थाईलैंड वाला, क्लासेस है ना, थाईलैंड वाला, कभी बर्मा वाला, कभी से क्लास तो यहाँ नहीं चलता है, लेकिन क्लास बाहर में चलता है, लेकिन यहाँ मोनेस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे आप अपना पूजा वगैरह करते हैं, चांट वगैरह करते हैं, फिर आउटसाइड हो जाता है। ये सुबह 5 से 9 बजे तक टेम्पल खुला रहता है, तो कोई 2 घंटा करता है, कोई 3 घंटा, जिसका टाइम अपना रोज रहते हैं ना। इधर में अभी फरवरी हुआ। ये अशोका पिलर है, ये अशोका स्तंभ है मैम। అశోక अशोका का टाइम में ये 100 फीट का हुआ करता था। అశోక స్తూపం అంటాం కదా మనం। ये 100 फीट का हुआ करता था, 100 फीट का। जो हम लोग पैसा नोट में 3 4 का लाइन देखते हैं। कैन यू सीन द मनी? 3 हेडलाइन सिंबल मैडम। सत्य में जयते सिंबल, सारनाथ में जाएगा तो 4 हेडलाइन सिंबल है। इधर में 3 हेडलाइन सिंबल था मैम, वो 100 फीट का टॉप पे था। लेकिन इसको भी तोड़ के मिट्टी में दबाया गया। जब एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान इसका टॉप मिला, तो इसको कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रखा गया। क्योंकि जब इंडिया पे ब्रिटिश का शासन काल होता था, तो उनकी कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था। सो नाउ इज द अपर टॉप इज द कलकत्ता इंडियन म्यूजियम। अभी 15 फीट का है, अशोका टाइम में 100 फीट का था। ओनली 10 to 12 फीट टॉप इज द कलकत्ता इंडियन म्यूजियम। बुद्धा का टाइम ये पौंड नहीं था, बुद्धा का टाइम ये जंगल था। जब इनलाइटमेंट के बाद बुद्धा यहाँ पे 6th वीक मेडिटेट कर रहा था, ध्यान में था, तो अचानक आंधी, वर्षा, तूफान आया। सडनली रेन, वाइन, थंडर बोल्ट करने। तभी नाग वंश का राजा हुआ करता था, नागराज, उन्होंने आके प्रोटेक्ट किया। तो उस तरह का आइडल बनाया गया मैडम। जो आइडल देख रही है वो 1984 में दिया गया, बर्मा पीपल डोनेट किया। और ये जो पौंड है 1883 में ब्रिटिश ने बनवाया है। इसका जो डीप है 10 से 12 फीट है। इसमें कैट फिश है मैम। इस जगह का नाम है फिट है। कैट
हाइट, हाँ 10 से 12 फीट है, धीरे धीरे होते होते 10 से 12 फीट हो जाता है। तो इसमें कैट फिश था मैडम, अभी तो बहुत कम गया, पहले बहुत ज़्यादा था, दिखता था, अब तो दिखो नहीं। कैट फिश जिसको बिहारी में बोलते हैं मांगरू मछली। तो इस जगह का नाम है मुचलिंद सरोवर। मुचलिंद एक पाली वर्ड होता है, मूछ वाला नागवंशी राजा था, तो उस तरह का आइडल वगैरह बनाया गया। और ये जो देख रहे हैं मैम, ये झंडा, ये तिब्बतन फ्लैग है, इसमें तिब्बतन मंत्र होता है जो आप अभी बोल रहा था, ओम मनी पद्मो। ये बुद्धिस्ट लोग लगाता है, बुद्धिस्ट जो किसी को मानना है कि हवा चलता है तो वातावरण को शुद्ध करता है, किसी को मानना है कि मंत्र का उच्चारण होता है, पीस के लिए, शांति के लिए लगाता है। सो मेनी पीपल्स केम हियर, बुद्धिस्ट पीपल, और उन्होंने पीस ये लगाया गया है। तो ये बुद्धा का 6th वीक है, ऐसा यहाँ पे 7 वीक्स है। और उस समय का जो जंगल का नाम था ओरोवेला जंगल। मैम यहाँ पे आई ना, एक के छोटा बाउंड्री देखिए, बाउंड्री के अंदर में एक ट्री है, कैन यू सी द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री इनसाइड द वन ट्री। उस ट्री का नाम है मैम राजा यतन। वो एक जंगली पेड़ है, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट ट्री है। इनलाइटमेंट के बाद बुद्धा इधर में 7th वीक्स मेडिटेट किया, एडवारा लास्ट वीक्स मेडिटेट फॉर बुद्धा। जब बुद्धा इधर में 7th वीक्स मेडिटेट कर रहा था तो इधर में 2 मर्चेंट्स आया था, 2 बिजनेसमैन आया था, व्यापारी, जिसका नाम था तपुसा और वलिका। वो केम फ्रॉम बर्मा कंट्री का था। तो उन्होंने बुद्धा को ऑफर किया, खाने के लिए दिया, हनी राइस केक, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुपिंडा। बुद्ध तो खाया मैडम, लेकिन बुद्धा को वापस में देने के लिए कुछ नहीं था। एक नाखून, 1 नेल एंड 2 हेयर रिटर्न गिफ्ट, एक नाखून और सर का 2 बाल दिया, अभी भी बर्मा कंट्री में रखा हुआ है। और जो व्यापारी था, मर्चेंट था, यहाँ पे 2 मंत्रा बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अब बुद्धा यहाँ पे 7 वीक्स रह के इस जगह को लीव करके छोड़ के सारनाथ गए, वहां पे संघ बनाया, वहां पे 3रा मंत्रा बोले, संगम शरणम गच्छामि। तो सारनाथ में जाइए मैडम, तो इस तरह का मूर्ति है। तो ये दर्शाता है कि बुद्धा ने पहला उपदेश टीचिंग सारनाथ में किया, एंड बुद्धा अवर लाइफ में 84,000 टीचिंग्स किया। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ, मैं ज्ञान के शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम, मानव एक धर्म है, धर्म एक रिलीजन है, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। संगम मतलब यूनिटी, यूनिटी वाज नॉट हियर, यूनिटी वाज सारनाथ। तो इस जगह को छोड़ के सारनाथ गए और वहीं से धर्म प्रचार हुआ। फर्स्ट उपदेश टीचिंग सारनाथ में दिया, एंड बुद्धा अवर लाइफ में 84,000 टीचिंग्स दिया। अभी हम लोग बौद्ध टीचिंग से चलेंगे। ये जो ट्री देख रही है, बुद्धा का नाम था प्रिंस ऑफ सिद्धार्था। ही गॉट इनलाइटमेंट अंडर द ट्री 528 BC बैसाखा पूर्णिमा, फुल मुंडे में। अगर आप लुम्बिनी में जाएगा नेपाल में, तो उनका बर्थ प्लेस है, उधर जाएगा तो इस तरह का स्टेच्यू है। ये बेबी स्टेच्यू, बच्चा का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, वज्रासन में, उपदेश सारनाथ नियर द बनारस, महापरिनिर्वाण समाधि, स्लीपिंग बुद्धा, he left the body, कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बर्थ, enlightenment and महापरिनिर्वाण, this is the same day, full moon day, बैसाखा पूर्णिमा, so name is the Buddha Purnima, but this is the not real tree madam, this is the 4th generation tree, 4 generation tree। फर्स्ट ट्री अशोका का वाइफ ने कटाया ना, वो नहीं चाहती थी कि अशोक सम्राट अपना सम्राट छोड़ के बुद्धिज्म में जाए, अगेन केम मैं। सेकंड ट्री कटेड बाय किंग ऑफ बंगाल, शशांक, he like हिंदुइज्म గురించి తెలుసుకుందాం। మధ్యమ మార్గం అనేది అష్టాంగిక మార్గం నుండి వివరించబడింది. ఇది బుద్ధుని బోధనలలో కీలకమైనది. ఈ మార్గం కింది 8 అంశాలను కలిగి ఉంది. అవి ఏమనగా సమదృష్టి అంటే సరైన దృష్టికోణం, సమ సంకల్పం సరైన సంకల్పం, సమవాక్కు అనగా సరైన మాటలు, సమకర్మ అనగా సరైన చర్యలు, సమ ఆజీవక అనగా సరైన జీవనోపాధి, సమ వ్యాయామం అనగా సరైన ప్రయత్నం, సమ స్మృతి అనగా సరైన జ్ఞాపకం, సమ సమాధి అంటే సరైన ధ్యానం. ఈ మార్గం అనుసరించడం ద్వారా వ్యక్తి దుఃఖాన్ని అధిగమించి నిర్వాణాన్ని పొందగలుగుతారు అని బుద్ధుడి బోధనలో బయటపడింది. ఇంద్రియ సుఖాలలో లీనమవ్వడం, ఇది జీవితంలో సుఖాలను మాత్రమే అన్వేషించడం. ఇది చివరికి అసంతృప్తి మరియు బాధలకు దారితీస్తుంది. కఠిన తపస్సు, శరీరాన్ని మరియు మనస్సును తీవ్రంగా శోషించుకోవడం, ఇది కూడా ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి సహాయం కాదు అని బుద్ధుడు ఈ 2 అతి పద్ధతులను వదిలి
మధ్యమ మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఇది సమతుల్యతను మరియు మితిని ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది అని బుద్ధుడు బోధనలో బోధించారు. अगेन केम बट तीसरा पेड़ बाई नेचर, थर्ड ट्री बाई नेचर डिस्ट्रॉयड ट्री, नथिंग वाज देयर, कुछ नहीं था. ये चौथा पेड़ जो देख रहे हैं ये श्रीलंका से लाया गया. श्रीलंका में एक अनुराधापुरम विलेज है जहाँ पे किंग अशोका का सन एंड डॉटर महेंद्र और संमित्रा इधर का एक ब्रांच को ले गया था, रूट को श्रीलंका में प्लांट कर दिया था. उधर का रूट अभी तक जीवित है. 2300 ईयर्स ओल्ड, 2300 वर्ष पुराना पेड़. जब तीसरा पेड़ नष्ट हुआ मैम तो 1880 में 1880 में ब्रिटिश ने खुदाई किया तो पेड़ था ही नहीं. तो 1880 में ब्रिटिश गया श्रीलंका अनुराधापुरम में एंड टुक द 2 ब्रांच, 1 प्लांट हियर, 1 सारानाथ. ते 4th जनरेशन ट्री है. 145 नालगो जनरेशन ट्री मैडम, 145 years old. First go Sri Lanka, again came here. So this is the 4th generation tree, 145 years old. So Lord Buddha sitting was their same place में. ये मिडिल में इधर में वज्रासन है जहाँ पे बुद्धा बैठा था ईस्ट फेस में, उस जगह का. तो दिस इज द मेन प्लेस. यही ट्री को देखने के लिए 150 कंट्री फॉलो करते हैं. मेनी पीपल्स केम हियर एंड सिट मेडिटेट एंड यू कैन आल्सो सिट हियर एंड कम हियर. फर्स्ट यू कैन सी दिस स्टैचू. Buddha spent the 7 weeks meditate here, madam. वो different places था. First week Bodhi tree, Buddha got enlightenment under the tree. 4th generation tree, 145 years old. Second week Dead Temple, Animes Lochan, 7 days without blinking eyes, not a blink sir. Third week Chankraman walking, so came the lotus flower. 4th week Ratanghat deep meditate, so 5 colors. That flag name is the Panchashil. Inside the 5 principle. Don't tell lie, don't steal, don't misconduct, don't drink, don't cut animal and peoples. 5th week there was one banyan tree, so Buddha asked him, ma'am, 5th week there was one banyan tree, so Buddha asked him, not by birth karma is the great. 6th week spawned man, protection the Nagvanshi king, Muchlind Sarovar. And 7th Rajatan tree, 2 merchants came here, Tapusa and Valika. He offered for Buddha honey, rice, cake, madhu, pindak. Buddha eat, but don't have anything so Buddha. So Buddha returned to merchants, 1 nail and 2 hair. And Buddha first teaching was Saranath. Buddha our life, 84,000 teachings. Buddha 4 is the important place. Birthplace, Lumbini, Nepal. Enlightenment Bodh Gaya. Teaching Sarnath. सारनाथ का Near the Banaras, madam. बनारस. And Buddha Mahaparinirvana, he left the body. Kushinagar, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Buddha total life 80 years. बुद्धा को ज्ञान क्या मिला? Nothing is the permanent. कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रह सकता. और जो पीस शांति खोज रहे हैं वो आपका पास है, ढूंढने का जरूरत नहीं. चलिए कम इधर भैया, आप फोटो वगैरह बंद कर दीजिए, थोड़ा राष्ट्रपति आ रहा है, इधर आ जाइए.